देश दुनिया की रखी खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख है 18 फरवरी, दिन बुधवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले यह समिट 20 फरवरी को खत्म होने वाली थी, लेकिन अब 21 फरवरी तक चलेगी। इसके पीछे की वजह यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी कल यानी 19 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ एक सत्र का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 20 देशों के प्रमुख भी साथ होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सचिव एस कृष्णन ने मीडिया को जानकारी दी कि इस दौरान आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सरकार का कहना है कि समिट को लेकर जबरदस्त जन उत्साह देखने को मिल रहा है, इसलिए भारी भीड़ के कारण सरकार ने इसका समापन एक दिन के लिए बढ़ा दिया है। उधर एआई इम्पैक्ट समिट में गलगोटिया विश्वविद्यालय द्वारा चीन के रोबोटिक्स कुत्ते का प्रदर्शन करने से इस आयोजन को किरकिरी का भी सामना करना पड़ा। चीनी सोशल मीडिया हैंडल चाइना पल्स ने एक पोस्ट कर कहा कि वह रोबोट उनके देश की कंपनी ने विकसित किया है और एक भारतीय विश्वविद्यालय इसे अपना बताकर प्रचारित कर रहा है। मामला तूल पकड़ता देख इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गलगोटिया विश्वविद्यालय को समिट में अपना स्थान खाली करने का निर्देश दिया। वहीं सोशल मीडिया पर आलोचना फैलने के कुछ घंटों बाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मीडिया में सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कभी उस रोबोट को अपनी बनाई हुई तकनीक नहीं बताया, लेकिन जल्द ही भारत में ऐसी तकनीकों के डिजाइन, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ किया कि किसी लड़की के पायजामे का नाड़ा खींचना और स्तनों को पकड़ना बलात्कार की कोशिश माना जाएगा। यह मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से जुड़ा है, जहां नवंबर 2021 में 14 साल की एक लड़की के साथ रास्ते में छेड़छाड़ की कोशिश की गई थी। आरोपी पवन और आकाश ने लड़की को बाइक पर बैठाकर उसके निजी अंगों को छुआ, पायजामे की डोरी तोड़ी और पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। लड़की की चीख पुकार सुनकर राहगीर पहुंचे तो आरोपी देसी तमंचा दिखाकर फरार हो गए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 मार्च 2025 को इन हरकतों को बलात्कार की कोशिश नहीं माना, बल्कि सिर्फ तैयारी माना और गंभीर धाराओं को हटाकर हल्के अपराध में ट्रायल का आदेश दिया। इस फैसले पर देश भर में भारी विरोध हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और अब मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे पलट दिया है। अब यह मामला मूल गंभीर धाराओं के तहत ट्रायल कोर्ट में चलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा से पहले भारत ने ऐसा कदम उठाया जिससे फलस्तीन के साथ चली आ रही पुरानी दोस्ती पर सवाल खड़े होने लगे हैं। 85 देशों ने साझा बयान जारी कर संयुक्त राष्ट्र को सौंपा है, जिसमें इन देशों ने इजराइल के वेस्ट बैंक में विस्तार की नीति की निंदा की है, लेकिन भारत उस लिस्ट में शामिल नहीं है। फलस्तीन के समर्थन में खड़े होने वाले देशों में चीन, सऊदी अरब, यूएई, बांग्लादेश, जापान, ब्राजील, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे बड़े देश शामिल हैं। बयान में कहा गया है, ये देश इजराइल द्वारा वेस्ट बैंक में अवैध उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य के उठाए गए एक तरफा फैसलों और कदमों की कड़ी निंदा करते हैं। ये फैसले अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इजराइल के दायित्वों का उल्लंघन है और इन्हें तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। हाल के महीनों में इजराइल ने वेस्ट बैंक में निर्माण गतिविधियां तेज की हैं और प्रशासनिक बाधाओं को हटाकर क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण आसान बनाने की कोशिश की है। 15 फरवरी को इजराइल सरकार के नए फैसले से भूमि पंजीकरण प्रक्रिया भी वहां शुरू हो गई है, जिससे बड़े पैमाने पर भूमि पर कब्जा संभव हो सकता है और फलस्तीनी क्षेत्रों पर प्रभाव बढ़ सकता है। उधर राज्यसभा की 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया। राज्यसभा की ये सीटें अप्रैल में खाली होने वाली हैं। इन सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होगी और नतीजे भी उसी दिन आएंगे। कुल 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में 233 सदस्य चुने जाते हैं और कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार राज्यसभा चुनाव का नोटिफिकेशन 26 फरवरी को जारी होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च है। 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख 20 मार्च है। गौरतलब है कि ये चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा कराए जाते हैं, इसलिए विधायकों की संख्या और पार्टियों की ताकत महत्वपूर्ण होती है। और आखिर में जरा हटके में जानिए कि इस देश की लैब में बना दिया गया बादल।
अमेरिका के ब्रुकहैमल नेशनल लेबोरेटरी में वैज्ञानिकों की टीम ने एक छोटे से मेटल बॉक्स के अंदर असली बादल पैदा कर दिए। जी हाँ, आपने सही सुना, वही बादल जो हम आसमान में तैरते देखते हैं, उसी को लैब में बना दिया गया। जब हरी लेजर की रोशनी के बीच छोटे छोटे कण तैरने लगे, धीरे धीरे एक हल्की सी धुंध उठी और फिर उस धुंध ने बादल का रूप ले लिया। यह देखकर वहां मौजूद वैज्ञानिकों की टीम खुशी से झूम उठी। उन्होंने इसे नाम दिया बर्थ ऑफ अ क्लाउड, यानी बादल का जन्म। कमरे में तालियां गूंज उठी, चेहरे पर मुस्कान फैल गई और राहत की सांस ली गई, क्योंकि यह प्रयोग सफल हो गया था। यह कोई साधारण बॉक्स नहीं है, इसे कहते हैं कन्वेंशन क्लाउड चैम्बर, यानी लगभग 1 क्यूबिक मीटर का ये कमाल का उपकरण है। इसके अंदर वैज्ञानिक अपनी मर्जी से तापमान, नमी, हवा की गति सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन लैब में बादल बनाने का असल मकसद क्या है? वैज्ञानिकों को अब यह पता लगाने में आसानी होगी कि बारिश कैसे बनती है, तूफान कैसे आते हैं, बादल जलवायु पर कैसे असर डालते हैं। तो अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें और बादल तैरते नजर आएं, तो याद रखिएगा वैज्ञानिक अब उन्हें घर बैठे पैदा कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें और बादल नजर आएं, तो याद रखिएगा कि बादलों को अब वैज्ञानिक भी बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।